अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 टॉपिक देखेंगे, पावर। सो लेट्स स्टार्ट। कहते हैं बहुत सारे केसेस में आप कितने टाइम में वर्क करते हैं वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमने कितना काम किया। मतलब हमें जितने टाइम में हम वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं हमें उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। कहते फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, आप स्टेयर्स हैं, आप यहाँ से ऊपर स्टेयर्स पर मूव ऑन करते हो, वॉक करते हो, ऊपर जाते हो, किसी हाइट एज के ऊपर जो स्टेयर्स हैं उस पे मूव ऑन करते हो। तो आपने कुछ काम किया है क्योंकि आप अपनी बॉडी के वेट को नीचे से उठा के इस हाइट पे लेके जा रहे हो। कहते हैं अगर आप यहाँ से आराम से ना चलो, आप भागते हुए ऊपर जाओ, तब भी आप काम करोगे, वही हाइट ट्रैवल करोगे, लेकिन अगर भागते हुए जाओगे तो आप क्या करोगे, टाइम कम इस्तेमाल करोगे। कहते हैं दोनों केसेस में अगर आप आराम आराम से ऊपर जाओ या भागते हुए ऊपर जाओ, दोनों केसेस में वर्क की वैल्यू जो होगी, वर्क डन सेम होगा। क्यों? क्योंकि आप जो बॉडी आपका वेट है वो भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो आप दोनों केसेस में जो वर्क करोगे वो सेम करोगे। लेकिन कहते हैं यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि अगर भागते हुए जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आप ज़्यादा थके हुए हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी ज़्यादा यूज़ की होगी। कहते हैं अगर आप आराम से जाओगे तो टाइम हमारे पास ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर भागते हुए जाओगे तो हमारे पास टाइम कम होगा। तो इट मीन्स आपके पास दोनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, टाइम डिफरेंस आएगा। वर्क सेम होगा, लेकिन अगर भागते हुए जाओगे तो टाइम हमारे पास कम होगा, और अगर आराम आराम से वॉक करते हुए जाओगे तो टाइम हमारे पास ज़्यादा होगा। और भागते हुए जाने का जाते हो तो आपको ऐसा लगता है आप ज़्यादा थक गए हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपने एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल की है। कहते हैं आप इसके पावर के कंसेप्ट को ना एक और एग्जांपल के साथ भी आप रिलेट करवा सकते हो। एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक मोटर या वाटर पंप की ले लो। कहते हैं आप क्या करो, एक बड़ी मोटर लो और एक छोटी मोटर लो, और दोनों मोटर के थ्रू आप क्या करना चाह रहे हो, पानी निकालना चाह रहे हो। तो ये देखा जाता है कि जो बड़ी मोटर है ना उसकी पावर ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा पानी निकाल लेती है थोड़े टाइम में बनिस्बतन छोटी के, जो छोटी मोटर होती है। या इन सिंपल वर्ड्स पावर को आप, ये सारा सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। आपका जो मेन टॉपिक है जो याद करना है वो ये याद करना है, पावर जो होता है वो बेसिकली होता है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप कितने टाइम में काम करते हो। ये इसका फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब जितने कम टाइम में काम करोगे पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, मैथमेटिक्स देखना है, और ये वाला जो पैसेज है इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लीजिएगा। और दूसरा हमारे पास इसको देखते हैं कि वर्क को आप रिप्रेजेंट करते हो डब्ल्यू से, टाइम को स्मॉल टी से। ठीक है। कहते हैं जो पावर है उसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है एज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, ये किसकी अनदर डेफिनेशन हो गई। विच वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है ना, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम या एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। कहते हैं पावर के यूनिट्स कौन से हैं। कहते हैं जो वर्क और टाइम है वो दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, तो पावर भी क्या होगी, स्केलर। तो ये याद रखिएगा, पावर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। क्वांटिटी है क्यों? क्योंकि वर्क और टाइम भी स्केलर है। अब यूनिट की बात करते हैं, जिसका ऐसे यूनिट होता है वो क्या होता है, वो वाट होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, सही, वाट। अगर 1 वाट आपने डिफाइन करना हो तो आप क्या करो, वर्क 1 जूल ले लो, और जो टाइम है वो 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड आएगा। तो जो पावर होगी वो 1 वाट होगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है 1 वाट इज द वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 1 जूल वर्क हमारे पास हो रहा होता है तो पावर क्या होगी, 1 वाट होगी। तो ये डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। इसके अलावा कहते हैं जो वाट है वो हमारे पास सिंपल ऐसे यूनिट है। अगर आपने बड़े यूनिट्स में जाना हो तो आप प्रीफिक्सेस वगैरह इस्तेमाल करते हो। 1 किलो वाट, किलो की जगह 10⁻³ वाट। मेगा वाट, मेगा की जगह 10⁻⁶ वाट। कहते हैं ये तो हमारे पास ऐसे यूनिट है, लेकिन हमारे पास ब्रिटिश इंजीनियरिंग जो सिस्टम है ना उसमें पावर का एक कोर्स यूनिट भी यूज़ किया जाता है, दैट इज़ दी हॉर्स शू।
ये मोस्ट कॉमनली बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ये एमसीक्यू में। और हार्स पावर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 746 वाट के। ये अनदर यूनिट है हार्स पावर, वो यूज़ किया जाता है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में। अगर उसको बोला जाए कि आप ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करो वॉट में, तो वो किसके इक्वल होता है, 746 के। मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो आज के टॉपिक में स्टिल बच्चे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।